गाइज वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग ऑसम एपिसोड। सो गाइज इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो प्रोफेसर साकुरागी होते हैं वो जो एस्पियन और अम्ब्रियन पोकेमॉन है उनके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें ईवी के बारे में दिखाया जाता है कि ईवी के जीन्स में कुछ ऐसा स्पेशल है कि वो मूव्स तो कॉपी कर लेता है बट इवॉल्व नहीं हो पाता। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये लोग सकूरा को दिखाते हैं, कोहारू को दिखाते हैं एक एक्लिप्स टेम्पल कैसल जहाँ ये लोग जाते हैं। और इस एक्लिप्स टेम्पल में बहुत एक अच्छी स्टोरी है और ये मतलब बिल्कुल राजा और राजा महाराजाओं के टाइम का है। और तो ये लोग बोलते हैं कि ऐश गो और पूरी टीम को वहाँ जाना चाहिए, तो वो सब रेडी हो जाते हैं और निकल जाते हैं एक्लिप्स कैसल के लिए। तो जैसे ही वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो उनको देखने को मिलता है कि वहाँ एस्पियन और अम्ब्रियन मेन पोकेमॉन्स हैं। और वहाँ एक उन दोनों का दोनों पोकेमॉन्स का एक एम्बल भी लगा हुआ है बिल्कुल टॉप पे। सो वो देख के बड़ा खुश रहते हैं और वहीं दूर से हमें दिखाया जाता है कि एस्पियन और अम्ब्रियन देख रहे होते हैं। और फिर अंदर से एक औरत आती है बहुत बूढ़ी सी और बताती है कि एक बहुत टाइम पहले राजा को किसी ने अटैक किया था। तो उसी टाइम इन दोनों पोकेमॉन्स ने जो एस्पियन और अम्ब्रियन है इन दोनों पोकेमॉन्स ने राजा जी को बचाया था। तो उसी के ऑनर में इन्होंने ये जो एम्बलम है वो लगाया है। और इतने में जो ईवी होती है वो भाग जाती है कहीं, तो कोहारू उसको पकड़ने के लिए निकल जाती है और वो ईवी भागते भागते एक और लड़की के पास आती है जहाँ दोनों वो एस्पियन और अम्ब्रियन होते हैं। तो एस्पियन वहाँ से वहाँ आ रही होती है ऑलमोस्ट। तो एस्पियन को फ्यूचर दिख जाता है कि घासों में से अचानक से ईवी निकलती है। वो भागती है और नीचे खाई होती है और ईवी उसमें गिर जाती है। बट एस्पियन फिर समझ आती है कि उसको उस पोकेमॉन को बचाना है, तो वो आगे जाती है थोड़ा सा रेंज में पहुंचने के लिए। और तभी हमें देखने को मिलता है कि ईवी भागते आ रही है या आ रहा है, क्योंकि मुझे इसका जेंडर नहीं पता। तो वो आती है और नीचे गिर जाती है, नीचे गिरने वाली होती है। बट तभी जो एस्पियन है वो अपने साइकोकिनेसिस से ईवी को बचा लेती है। ईवी को स्टार्टिंग में समझ नहीं आता बट देन वो रियलाइज़ कर लेती है कि वो बच गई है। और फिर जो कोहारू है या क्लोई है वो देखती है कि ईवी कहीं जा रही है और वो ईवी को देन फॉलो करती है और पहुंच जाती है उस ट्रेनर के पास। फिर वो क्लोई भी आके उससे मिलती है और वो ट्रेनर भी उससे मिलती है। दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते क्योंकि ईवी जो क्लोई का चेहरा होता है वो ईवी से ढक गया होता है। उसके बाद जैसे ही वो दोनों अपना चेहरा दिखाते हैं दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि एक्चुअली उन दोनों का चेहरा सिमिलर होता है, बिल्कुल डॉट टू डॉट सेम। और उसके बाद हमें देखने को पता मिलता है कि वो उसी राजा की बेटी है और ये दोनों पोकेमॉन्स भी अलग अलग पोकेमॉन्स है। ये वही अम्ब्रियन एस्पियन नहीं है बट अलग अलग है, मतलब उन्हीं के छोटे ईवी हैं जो बाद में जो एस्पियन है और अम्ब्रियन है उसमें इवॉल्व हो गए थे। तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि दोनों आते हैं, दोनों अपने कपड़े बदल लेते हैं क्योंकि वो जो महारानी है उसने ज़्यादा वेस्टर्न आउटफिट नहीं पहना था। और जो अपनी कोहारू है उसने ज़्यादा ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहना था। तो ऐश और गोज़ो स्टार्टिंग में कंफ्यूज आते हैं और ग्रैनी भी कंफ्यूज आती है बट दोनों एक दूसरे को जानते हैं और मतलब समझ जाते हैं। नाम हारुई होता है और एक का नाम कोहारू, आपको पता ही है। और आज स्पेशल लॉर्ड सेरेमिनेशन लॉर्ड की सेरेमनी थी लॉर्ड को बताने के लिए कि कौन लॉर्ड बनेगा। और इसका असल का लॉर्ड हुआ जो हिकुआर यानी जो भी नाम था इसका वो बनने वाली थी, तो उसी के बारे में आज फेस्टिवल था। तो हमें देखने को मिलता है कि वो लोग अपने पोकेमॉन्स के यहाँ बात करते हैं। उसके बाद वो लड़की बताती है कि उसके पास जब दो ईवी थे तो एक दिन अचानक से वो गिरती है और एक ईवी आके उसको बचा लेती है नीचे गिर के। तो हमें पता है एस्पियन तभी इवॉल्व होती है जब उसके साथ उसका और उसके ट्रेनर का बॉन्ड बन जाए अच्छा था और बहुत लॉयल हो। तो वो ईवी उसी टाइम इवॉल्व हो जाती है उसी लड़की के सामने और फॉर्म हो जाती है एस्पियन। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो वही लड़की बताती है कि उसी दिन के रात को अचानक से एक अक्रोबैट उस पर हमला करता है और उसके वजह से एस्पियन उसको बचा नहीं पाती परफेक्ट टाइम पे। बट तभी दूसरी जो ईवी होती है वो पल्स का इस्तेमाल कर कर जो पोकेमॉन क्रोबैट ने हमला किया होता है उसको ब्लॉक कर देती है। जिस और उस टाइम फुल मून नाइट भी होती है जिसकी वजह से वो अम्ब्रियन में इवॉल्व हो जाता है। एंड इसी तरह उस लड़की को अपने दोनों अम्ब्रियन और एस्पियन मिलते हैं। तो यही कहानी वो कोहारू यानी क्लोई को भी बताती है। और वो ये भी बताती है कि इन दोनों का बॉन्ड बहुत ही बढ़िया है और ये दोनों बिल्कुल कॉम्बिनेशंस में काम करते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उसके बाद क्लोई हारूही से पूछती है कि वो लोग कुछ चीज़ दिखाएं और फिर हारूही मान जाती है क्योंकि ट्रेडिशन है तो बहुत कुछ रखा हुआ है पुराने टाइम का। तो वो जाती है उन दोनों को दिखाने के लिए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सारे पोकेमॉन्स मस्ती करते हुए आगे जा रहे हैं और कमरे में जा रहे हैं जहाँ उसकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ रखा हुआ है। फिर ऐश गो और उसकी पूरी टीम वहाँ पहुँचती है और देखती है कि यहाँ वहाँ बहुत कुछ रखा हुआ था
और एक पेंटिंग है जिसमें राजा जी की फ़ोटो बनाई हुई है, दोनों अम्ब्रियोन और एस्पियन के साथ, और साइड में एक लड़का खड़ा है जो राजा जी का भाई है और जो जलता था और जिसने अटैक करवाया था, हमें अब पता लगता है। और उसके बाद अब दिखता है कि सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है ऑलमोस्ट। और जो एक लड़का या लड़की होती है हमें दिखाया नहीं जाता क्योंकि गॉगल्स पहन मतलब बाइनोकुलर्स लगा रखे होता है, तो वो देख रही होती है दूर से, या देख रहा होता है दूर से कि कौन सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। और तभी कुहारू रियलाइज़ करती है कि उसने अभी कपड़े पहने नॉर्मल वाले पहन रखे हैं, उसको अभी अपने नॉर्मल कपड़े जाके पहनने हैं। तो जैसे ही पीछे जानी होती है तो ऐश को निकल जाते हैं, बट तभी वो निंजा अटैक कर देता है क्लोई के ऊपर, अपने एरेडॉस को बाइंड करने को कहता है, और वो होता है, और वो क्लोई को हारूही समझकर ले जाता है क्योंकि दोनों की सेम शक्ल होती है। तो जो निंजा होता है हमें दिखाया जाता है, बताया जाता है कि वो अपने एंसेस्टर्स का बदला ले रहा है। तो हमें हिंट मिल जाता है कि ये उसी राजा का भाई का बेटा है। और इसमें आवाज़ भी पता लग जाती है और वो अपना शक्ल भी हल्का सा रिवील कर देता है। तो हाँ, ये एक लड़का होता है और उसी राजा के भाई का बेटा होता है। तो क्लोई को प्रिंसेस समझकर उठा के ले जाता है, और ईवी बचाने की तो कोशिश करता है क्लोई को, बट नहीं बचा पाता। और जो निंजा होता है वो उसको पीछे धक्का दे देता है, और ईवी दूर जाके दीवार पे गिरती है, मतलब विंडो से लकड़ी से टकराती है। और वहीं वो निंजा अपने नॉकटाउन के साथ हवा में उड़ जाता है क्लोई को लेकर। और वहाँ सारे लोग वेट कर रहे होते हैं ताकि जो रानी है वो आए और अपने आप को लॉर्ड घोषित करे। ऐश और वो भी वेट कर रहे होते हैं नॉर्मल पब्लिक में जो रानी है वो आने का और उसके अनाउंसमेंट का। और हमें अंदर देखने को मिलता है कि जो हारूही है वो बिल्कुल फाइन है और नॉर्मल है, थोड़ी सी टेंशन है क्योंकि सर इतनी बड़ी सेरेमनी से पहले उसको हर किसी को टेंशन होती है, मतलब नर्वसनेस है। बट तभी ऐश को के सामने ईवी आती है और बताती है, मतलब वो इंडिकेट करती है कि क्लोई खतरे में है। और ऐशो को पहली बार में पहचान जाते हैं क्योंकि उनकी बॉन्डिंग है। और इतने में हारूही बाहर निकलती है और अपना अनाउंसमेंट शुरू करती है कि थैंक यू यहाँ सब आने का, जो स्टार्टिंग का बकैती होती है हर स्पीच में। आप भी स्कूल में जाते होगे तो आपको पता होगा। तो उसकी ग्रैनी बहुत ज़्यादा खुश होती है बट मिस करती है कि काश उस जो किंग था उसके भाई का बेटा भी यहाँ होता। और तभी हमें देखने को मिलता है कि क्लोई एक पेड़ के अंदर बंद है, बहुत दूर कहीं। और वहीं जैसे क्लोई अनाउंस ही करने वाली होती है अपने आप को राजा, तभी दूर से जो निंजा होता है वो नॉकटाउल से देख रहा होता है कि सेरेमनी में हुआ क्या। बट वो देखता है कि सब नॉर्मल चल रहा है, और वो आती ही हमला कर देता है बिना कुछ सोचे समझे। वो बिना सोचे समझे इसलिए हमला कर देता है क्योंकि उसको डर लगता है कि वो अपने आप को राजा कहीं घोषित ना कर दे, घोषित सॉरी। तो हाँ, उसके बाद अम्ब्रियन और रेस्पियन सामने आ जाते हैं, बट वो मना करती है क्योंकि वो पहचान लेती है वो उसके पापा के, मतलब उसका कज़न ब्रदर ही है एक टाइप ऑफ। तो वो लड़का भी समझ जाता है कि वो एक ट्विन है, क्योंकि असली हारूही तो यहाँ है क्योंकि वो जानती है उसके फैमिली ट्री के बारे में। उसके बाद हारूही भी समझ जाती है कि क्लोई खतरे में है। और वो निंजा बोलता है कि पहले उसको मतलब उस लड़के को ही इस लड़की हारूही को उस लड़के को लॉर्ड बनाना होगा, तभी वो क्लोई को छोड़ेगा। तो ये डर कर वो अपने अम्ब्रियन और एस्पियन को पीछे ले लेती है कि वो उस निंजा पे उस लड़के पे हमला ना करें। और जो नीचे ऑडियंस होती है उसको समझ नहीं आ रहा होता वो ऊपर हो क्या रहा है क्योंकि हाइट पे होता है ऑफकोर्सली। और गो और ऐश ढूंढ रहे होते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि क्लोई एक पेड़ पे अटकी हुई है। और तभी वो लोग सैंडाइल के पास आते हैं, सबसे जोटो रीजन का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट। और वहाँ ईवी जो होती है वो निराश होती है, और वो अपना सेंस का बहुत ज़्यादा सेंस का इस्तेमाल करती है और कनेक्ट कर पाती है क्लोई के साथ। तो धीरे 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 ट्रैवल करती है और पहुंच जाती है क्लोई के डॉट लोकेशन पे, क्योंकि ईवी और क्लोई का अच्छा बॉन्ड बन चुका था, तो वो क्लोई को सेंस कर सकती थी। तो वो खुश हो जाती है और उठते ही क्लोई की तरफ भागती है। ये देख के गोवा रैश भी समझ जाते हैं कि जो ईवी है उसने क्लोई को ढूंढ लिया है और वो उसके पास जा रही है। तो इतने में वो लोग क्लोई को लेने जाते हैं, बट वहीं जो निंजा है और हारूही है वो हारूही मान जाती है कि क्लोई को कुछ ना हो, इसलिए वो उस लड़के को लॉर्ड घोषित करने वाली होती है। और उसके वो अपने दिल पे पत्थर रख के करती है क्योंकि मतलब जब लॉर्ड बनना उसको था तो वो अनाउंस करने वाली होती है, बट तभी पीछे से गो ऐश सब आ जाते हैं और रोक लेते हैं उस निंजा को लॉर्ड बनने से। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एस्पियन और अम्ब्रियन भी प्रॉपर तरीके से रेडी होते हैं क्योंकि जिसको बचाना था वो बच गए हैं। तो वो लड़का हार कर अपने दो और पोकेमॉन्स को निकालता है, जो होता है एक होता है उर्शिफू जैसा दिखने वाला पोकेमॉन, और एरियडॉस। मुझे इसका नाम तो याद था बट मैं भूल गया।
हाँ, तो आप मुझे कमेंट से ज़रूर बताना। और वहीं ऐश और गो रेडी हो जाता है लड़ने के लिए, बट तभी जो हारुही होती है वो रोकती है, बोलती है कि वो और क्लो ही लड़ेंगे इससे, क्योंकि वही लॉर्ड बनने वाली है और ये एक इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर वो अपने लोगों को डिफेंड ना कर पाए तो तीनों पोकेमॉन साथ में हमला करते हैं, बट इनको झेलने के लिए एस्पियन ही काफ़ी होती है। एस्पियन रिफ्लेक्टर से उन सबके अटैक्स रोक लेती है, और वहीं अम्ब्रियन ऑन द स्पॉट नाइट शेड का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसके वजह से वो लोग सारे पोकेमॉन यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं। और ये देखिए ईवी बहुत ज़्यादा खुश होती है इतना कोऑर्डिनेशन को देख। तो ईवी बहुत इम्प्रेस होती है और उनको देख ही रही होती है, बट तभी ईवी का जैसे ही ध्यान घटा तो दुर्घटना घट जाती है। एरिडोस उस पर जस्ट हमला करने वाला होता है, बट तभी ईवी डॉज करती है और उसको टैकल देती है। बट ईवी बहुत छोटी पोकेमॉन है तो एरिडोस बहुत बड़ा, तो एरिडोस उसको हवा में उछाल देता है। ईवी को डैमेज तो नहीं आता, बट हमें देखने को मिलता है कि ईवी कितना बेकार पोकेमॉन है, वो अटैक भी नहीं कर पाता बड़े पोकेमॉन्स को। बट तभी जो ईवी है वो अपने उसके जीन्स में कुछ स्पेशल है, वो पोकेमॉन के मूव्स कॉपी कर पाती है, तो वो वापस उसकी पूंछ जगमगाती है और वो दोनों पोकेमॉन्स के मूव्स कॉपी करती है। सबसे पहला एस्पियन का रिफ्लेक्टर और अम्ब्रियन का नाइट शेड। तो सबसे पहले तो वो अपने मिस्टीरियस पावर को यूज़ करती है और आसपास की जितनी भी एनर्जी होती है उसको सोखती है। वो सबसे पहले रिफ्लेक्टर यूज़ करके उन पोकेमॉन्स का अटैक को रोकती है, सबको बचाती है। और जैसे ही धुंध हटता है वो आते ही नाइट शेड देते हैं सारे पोकेमॉन्स को, ऑलमोस्ट हर एक को अलग अलग, क्योंकि अलग अलग पोकेमॉन्स बिखर चुके होते हैं। तो नॉक्टॉल तो थोड़ा सा बच जाता है क्योंकि वो खुद साइकिक टाइप पोकेमॉन है, बट उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो अम्ब्रियन को जस्ट मारता है और अम्ब्रियन को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। बट रिफ्लेक्टर की वजह से जो ईवी ने दिया होता है वो हील हो जाता है, और हमें देखने को मिलता है कि ईवी भी बहुत ही अच्छा ट्रायो फॉर्म कर रहा है इन पोकेमॉन्स के साथ। और एस्पियन भी तब तक रेडी हो जाता है, अम्ब्रियन और ईवी सब लोग रेडी हो जाते हैं। और तभी हमें देखने को मिलता है कि एक एक्लिप्स आने वाला है, जिसमें एस्पियन और अम्ब्रियन बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि एस्पियन को अपनी ताकत सूरज से मिलती है और अम्ब्रियन को मून से। तो निंजा बोलता है मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस लॉर्ड बनना है यहाँ का। तो ईवी वापस से एक बार उन सबका मूव कॉपी करती है, वो अम्ब्रियन का बेसिकली मूव कॉपी करती है और नाइट शेड देती है। नाइट शेड उन पोकेमॉन्स को पड़ता तो है, वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देता है, जितने में अम्ब्रियन और एस्पियन अपना बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और एक्लिप्स हमें देखने को मिलता है, जो एक्लिप्स होता है वो भी प्रॉपर तरीके से 100% लोड हो चुका होता है। तो एस्पियन और अम्ब्रियन की अब की बारी आती है, वो लोग बहुत हाई जंप मारते हैं और पता नहीं कुछ चिल्लाते विल्लाते हैं और अपना मूव साथ में देते हैं। वो नाइट शेड और विश का यूज़ साथ में करता है। विश एक मिस्टीरियस अटैक होता है जो सबसे बेस्ट मूव एस्पियन का दे देता है ऑन द स्पॉट। तभी हमें देखने को मिलता है कि वो तीनों पोकेमॉन्स को एक साथ ज़मीन पे धकेल देता है और तभी बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, सब जगह धुआं धुआं आ जाता है और उस निंजा के तीनों पोकेमॉन्स ढेर हो जाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है वो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, या निंजा है वो निराश हो जाता है। और वहीं ईवी की हालत भी थोड़ी बहुत ख़राब होती है, क्योंकि वो बार बार मूव्स कॉपी नहीं कर पाती, वो भी छोटी पोकेमॉन है। बट एस्पियन उसको हील कर देती है अपने विश की वजह से। अम्ब्रियन उसको चीयर अप कर देता है और वो लड़का अपने पोकेमॉन्स निकालता है, मतलब अपने पोकेबॉल्स में डालता है और निकलने की सोच ही रहा होता है। बट तभी जो हारुही ही होती है वो बताती है कि हम हमेशा से इतने टाइम से जो ग्रैनी थी वो इसको भी ढूंढ रही थी, क्योंकि जो हारुही का हा है वो सन को रिप्रेजेंट करता है और इसका नाम कुछ काटसुकी है या कासुकी है, उसमें जो सुकी होता है वो मून को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों मिलके साथ सन और मून बनाते हैं। और पहले भी ऐसे ही था, जो उसके डैड थे उस लड़की के वो सन थे और उसके भाई मून, बट उसके भाई कभी समझ नहीं पाते थे, बट ये लड़का समझ जाता है। वो स्टार्टिंग में तो हिचकिचाता है, बट तभी जो हारुही होती है वो साथ में अनाउंस कर देती है कि वो यहाँ की लॉर्ड है और ये जो बंदा है साथ में उसका भाई, वो उसको मतलब इस किंगडम को रूल करने में मदद करेगा। किंगडम से मतलब हाँ वहीं जो उनके लोग होते हैं, वहाँ के लोग होते हैं वो सब। तो छोटा सा गांव होता है तो उसी को रूल करने में मदद करेगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो जो एक्लिप्स है वो भी हटने वाला होता है ऑलमोस्ट, और जो लड़का होता है वो भी फाइनली समझ जाता है और उसके आंखों में से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं अब कि उसकी बहन उसको उतना ही प्यार करती है, बस उस टाइम उसके पापा की गलती थी। और फिर हारू ही चीयर अप कर देते कि अब रो मत, अब साथ में हम लोग किंगडम चलाएंगे। और फिर ये देख के सब बिल्कुल हैप्पी एंडिंग हो गई होती है और क्लोई भी समझ जाती है कि एक पोकेमॉन बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वहीं जो ऑडियंस होती है वो तो चीयर अप हो ही जाती है कि उनको एक नया लॉर्ड मिल गया है। और ईवी को इतना बहादुर दिखाने के लिए, मतलब बहुत ही हीरोइज्म दिखाने के लिए उसको एक मेडल भी अवार्ड किया जाता है और सब हैप्पीली एंड हो जाता है। यस, सो विद दैट बीइंग सेड हमारा ये वाला एपिसोड यहीं रैप अप होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। ऐसे ही पोकेमॉन एपिसोड्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने से सबसे पहले पोकेमॉन एपिसोड देख पाओगे जो नए नए आते हैं।
एंड येस, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।